सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिएगा गाइज, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है भाई, हमारा टॉपिक वो है क्रैम चिलेटिंग मॉडल। देखिए हम कुछ मॉडल स्टडी कर रहे थे स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए, मतलब स्टीरियो सेलेक्टिविटी चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो उसी में हमने सर डोनाल्ड क्रैम मॉडल, मतलब ये जो क्रैम मॉडल है उसको स्टडी कर चुके हैं हम, ठीक है ना। अब जो हमारा स्टडी करेंगे, अब क्या करेंगे, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रैम चिलेटिंग मॉडल। क्या है अभी हमारा टॉपिक, अब का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, क्रैम चिलेटिंग मॉडल। क्रैम चिलेटिंग मॉडल। तो अब जो ये क्रैम चिलेटिंग मॉडल है इसमें क्या है भाई, यहाँ पर जो हमारा क्रैम चिलेटिंग मॉडल है, क्रैम चिलेटिंग मॉडल इसमें क्या है, तो लिख लीजिए जो हमारा क्रैम चिलेटिंग मॉडल है उसमें एंटी क्रैम प्रोडक्ट बनता है। क्रैम चिलेटिंग मॉडल टाइम फॉर्मेट ए एंटी क्रैम प्रोडक्ट। दिस टाइम फॉर्मेट ए एंटी क्रैम प्रोडक्ट। भाई इस टाइम पे जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, एंटी क्रैम प्रोडक्ट फॉर्म होता है। क्या भाई, एंटी क्रैम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है भाई, तो सुनिएगा एंटी क्रैम प्रोडक्ट किस प्रकार, जो क्रैम प्रोडक्ट था उसमें जो मेरा लार्ज ग्रुप था ना, लार्ज ग्रुप वो क्या था, वो मेरा क्या था, लार्ज ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप कहाँ था, एंटी था, मतलब कि कार्बोनाइल के एंटी पे प्रेजेंट था, कार्बोनाइल के एंटी पे, ठीक है ना, सिन में प्रेजेंट नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर जो बल्कि ग्रुप होगा ना, सबसे बड़ा जो ग्रुप, बल्कि ग्रुप, जो सबसे बड़ा बल्कि ग्रुप उसको ही बोलते हैं हम, जो लार्ज ग्रुप हो। तो सुनिएगा जो बल्कि ग्रुप होगा वो ऑक्सीजन के, कार्बोनाइल के सिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, याद रखिए आप इस पॉइंट को। बल्कि ग्रुप प्रेजेंट सिन विद कार्बन, सिन विद कार्बोनाइल, ठीक है ना। जो भी हमारा बल्कि ग्रुप होगा वो कार्बोनाइल के सिन में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, याद रखिए इस पॉइंट को। तो देखिए किस प्रकार जैसे देखिए ये देखिए, जैसे ये मेरा कार्बोनाइल है और ये मेरा यहाँ पर CH3, ये मेरा यहाँ पर क्या है, Z, ठीक है ना, और ये मेरा यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन है, और ये अबोध अपलेन मान लीजिए, आप अभी अब और बिलोद अपलेन लगाइए मत, ये स्मॉल, ये मीडियम, ठीक है ना। जेड क्या है, मेरा लार्ज ग्रुप है। तो जो जेड जो बल्कि ग्रुप है वो कहाँ पर होगा, कार्बोनाइल के सिन में प्रेजेंट होगा। कब भाई, जब हमारा हम क्रैम चिलेटिंग मॉडल स्टडी कर रहे होंगे। तो हमें किस प्रकार आखिरकार हाउ टू नाविगेट द दिस टाइप कंपाउंड इज शोविंग द क्रैम चिलेटिंग कंपाउंड्स या क्रैम चिलेटिंग मॉडल। ये जो कंपाउंड है वो क्रैम चिलेटिंग मॉडल है, वो किस प्रकार पता लगेगा, तो याद रखिएगा जो हमारे पास जेड है वो क्या होगा भाई, जेड हमारे पास एक क्या होगा, लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल, लोन पेयर कंटेनिंग कंपाउंड या मॉलिक्यूल लिख दिए, मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिख दीजिए बेशक से, ठीक है ना। एक मोल पे मतलब लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप होगा, मॉलिक्यूल होगा या फिर एक ग्रुप होगा, ठीक है ना, लोन पेयर कंटेनिंग। जैसे कि क्या क्या हो सकता है अभी उसमें, जैसे कि आपका NH2 OH NR2, ठीक है ना, NR2 हो गया, SR2 हो गया, और क्या हो गया भाई, ये सभी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग है, सभी जितनी भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखती हैं, ठीक है ना। तो लिख लीजिए आप इन सभी को, O हो गया, ठीक है ना, O नेगेटिव, ठीक है भाई। उसके बाद क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, अमाइड मीन्स अमाइड हो गया। अमाइड के अलावा SR2 लिखवा दिया मैंने, SR हो गया, SH हो गया, मतलब ये SR और SH हो गया, ठीक है ना। SH के अलावा S नेगेटिव हो गया, एक्सेट्रा। मतलब ये जितने भी ये लोन पेयर कंटेनिंग है ना,
जितने भी ये लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप हैं, जो भी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखते हैं जितने भी ग्रुप, वो सभी अगर वो हमारे कॉम्प्लेक्स में कंपाउंड में प्रेजेंट और कार्बोनाइल के बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन पर प्रेजेंट है, कार्बोनाइल के बिल्कुल एडजेसेंट वाले कार्बन पर अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप कोई प्रेजेंट है, तो हमारे क्रैम चिलेटिंग रिएक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अब देखिए एक चीज़ और होना चाहिए, एक चीज़ और यहाँ पर और होनी चाहिए, जो मेटल रिएजेंट है ना, रिएजेंट, मेटल रिएजेंट लिखिए, मेटल रिएजेंट में मेटल कौन कौन से होने चाहिए? मेटल रिएजेंट, जो मेटल रिएजेंट यूज करते हैं ना, मेटल रिएजेंट जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमने यूज किया, उसमें हमारा कौन कौन से मेटल हो सकते हैं भाई? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, ठीक है ना, एंड टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, सीरियम 3 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव एंड एक्सेट्रा, ठीक है ना। ये मेटल रिएजेंट जो मतलब कि जो हम मेटल रिएजेंट यूज कर रहे थे, जो हाइड्राइड प्रोवाइड करवा रहा था हमको, तो मैं इन मेटल्स के मतलब कि इसके अलावा भी बहुत से मेटल्स को मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन ओनली सोडियम एंड पोटासियम को छोड़ के, सोडियम एंड पोटासियम, सोडियम एंड जो पोटासियम होगा वो हमारा एक एक्सेप्शनल केस होगा। सोडियम एंड पोटासियम में ये रिएक्शन नहीं होगी, रिएक्शन नॉट फाउंड। सोडियम एंड पोटासियम, अगर हमने सोडियम एंड पोटासियम का यूज किया है, अगर हमने किसी ऐसे मेटल रिएजेंट का यूज किया जहां पर जिस मेटल रिएजेंट में क्या है, सोडियम और पोटासियम, सोडियम या पोटासियम का कोई मेटल रिएजेंट है, सुन लीजिए, सोडियम या पोटासियम का कोई मेटल रिएजेंट है, तो वहां पर रिएक्शन नहीं होगी। जैसे कि KH है, पोटासियम हाइड्राइड नहीं यूज होगा, NaBH4 है, नहीं यूज होगा। लेकिन NaBH4 को अगर हम CeCl3 के साथ, मतलब लोचे रिएजेंट, अगर लोचे रिएजेंट यूज करते हैं तो वहां पर NaBH4 भी, मतलब सोडियम भी वर्क करता है इस रिएक्शन में, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर जो चिलेटिंग होगी ना, इसके साथ चिलेटिंग इफेक्ट शो करेगा मेटल, मतलब अकेला मेटल चिलेटिंग इफेक्ट शो करेगा, तो वहां पर सीरियम होता है, तो सीरियम चिलेटिंग इफेक्ट शो करने लग जाता है। और मैंने आपको बताया सोडियम और पोटासियम को छोड़ के, ओनली सोडियम और पोटासियम को छोड़ के सभी के साथ ये रिएक्शन करता है। ओके, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे से इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है। ओके, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है भाई। तो देखिए, ये लिख लीजिए, आप सभी लिख लीजिए इस पॉइंट को, इन पॉइंट को आप सभी लिख लीजिए। जेड जो कैसा होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप या मॉलिक्यूल होगा। उसके बाद जो मेटल रिएजेंट है, वो मेटल रिएजेंट सोडियम और पोटासियम को छोड़ के सभी मेटल रिएजेंट के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो लीजिए भाई, इसको रफ कर दीजिए, एग्जाम्पल कीजिएगा, थोड़ा जल्दी कीजिएगा भाई। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए आपके पास क्या, अभी आपके पास एग्जाम्पल है, आपके पास एक एग्जाम्पल है भाई। वो एग्जाम्पल क्या है, लिख लीजिए, आपके पास है भाई ये एग्जाम्पल, CHO OH HCS3, ये आपके पास एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, रिएक्शन देखनी है जनरली, और क्या करना है यहाँ पर, कुछ और तो कुछ अलग से तो करना ही नहीं। पहले तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, किस चीज़ में, साहॉर्स में। साहॉर्स ये वेस्टेज जो होती है ना, इनमें आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये देखिए CH3 तो आएगा नीचे, और ये मान लीजिए ये आएगा ऊपर अबोव द प्लेन, ये हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पर क्या हमारा, ये C डबल बॉन्ड O और ये H, ठीक है ना, ये है। अगर मैं कैविटी भी बनाऊँ तो कैविटी मेरी मान लीजिए इस टाइप से बन जाती है, CHO CH3, तो मेरा अबोव द प्लेन कौन सा जाएगा भाई, अबोव द प्लेन मेरा हाइड्रोजन ही जाएगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा अबोव द प्लेन, और ये मेरा क्या होगा भाई, बिलो द प्लेन हो गया, बिलो द प्लेन ग्रुप हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, भाई, अब हमको यहाँ पर रिएजेंट कौन कौन से दिए गए हैं, रिएजेंट हम यहाँ पर कौन कौन से रिएजेंट का यूज़ करके इस रिएक्शन को फाइंड आउट करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ एक रिएजेंट दिए गए हैं, जैसे कि देखिए, हमें सबसे पहला रिएजेंट दिया गया भाई NaBH4, तो NaBH4 में क्या ये रिएक्शन फाइंड आउट हो सकती है, नहीं होगी भाई, ये फॉर्म ही नहीं होगी ये वाली रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपको कंपाउंड चेक करना है कि कार्बोनाइल के एडजेसेंट वाले जो कार्बन है, उस कार्बन पे जो ग्रुप है, उस ग्रुप में किसी भी एक ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर है तो वहां पर क्रैम चिलेटिंग रिएक्शन होने के पूरे चांसेस है। देखिए भाई, क्या होगी रिएक्शन, बिल्कुल होगी। देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रख रहा है ये वाला ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, इसको सिन में ले जाएंगे, इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट करा के, इसको कितना डिग्री, 60 डिग्री एंगल, इसको 60 डिग्री रोटेट करा दिए, क्या होगा,
60 डिग्री रोटेट कराने पर क्या होगा भाई, ये OH चला जाएगा इसके सिन में, ये चला गया सिन में, और ये अबोव द प्लेन आ गया CH3, ठीक है ना। ये बिलो द प्लेन आ गया क्या, ये बिलो द प्लेन क्या आ गया भाई, हाइड्रोजन आ गया, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप ध्यान से, देख लीजिए, ठीक है भाई, ये हुआ यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जल्दी देखिएगा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं भाई, हो गया भाई इतना। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप का तो पता लग गया, अब देखना मेटल रिएजेंट। तो मेटल रिएजेंट मैंने कुछ एक मेटल रिएजेंट लिए, जैसे कि मैंने क्या लिया अभी, मैंने लिया NaBH4, रिएक्शन नहीं फॉर्म हुई, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया, तो रिएक्शन फाइंड आउट हो गई, रिएक्शन फॉर्म हो गई भाई, RMGX में भी रिएक्शन फॉर्म हो गई। उसके बाद मैंने लिया लोचे रिएजेंट क्या था, NaBH4 प्लस CeCl3, दिस इज ए लोचे रिएजेंट। यहाँ पर भी मेरी रिएक्शन फाइंड आउट हो गई, मतलब रिएक्शन फॉर्मेट हो गई, यहाँ पर भी मेरी रिएक्शन फॉर्मेट हो गई, ठीक है ना। किस रीजन से हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भाई CeCl3 सीरियम है, और सीरियम के कारण यहाँ पर रिएक्शन फॉर्मेट हो गई, ठीक है ना। तो ओके, तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई। देखिए अब और एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं हम, और एग्जाम्पल्स करते हैं भाई, एग्जाम्पल्स करते हैं, जल्दी कीजिएगा सभी चीज। देखिए मैं एक एक पॉइंट लिखवा रहा हूँ आपको, तो आप देख लीजिएगा। तो भाई एंटी क्रैम मॉडल, क्रैम चिलेटिंग मॉडल में कैसा मॉडल बनता है, एंटी क्रैम मॉडल, तो किस टाइप का होता है वो देख लीजिए आप, जल्दी देखिएगा। हमने एक एग्जांपल लिया भाई, वो एग्जांपल मेरे पास क्या है, जल्दी देख लीजिएगा आप। ये है मेरे पास एग्जांपल, ये बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और ये अबोव द प्लेन क्या है भाई, अबोव द प्लेन क्या है, मिथाइल, और ये क्या है, SMe। देख लीजिए ध्यान से, इसको मैंने किस चीज से रिएक्ट कराया, फर्स्टली मैंने इसको रिएक्ट कराया भाई जिंक बोरोहाइड्राइड से, जिंक बोरोहाइड्राइड से। सेकेंडली मैंने इसको किस चीज से रिएक्ट कराया, H3O पॉजिटिव से, मतलब वर्कअप करा दिया। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, अब आपको इस एग्जाम्पल में क्या देखना है, सबसे पहले आप क्या करोगे इस एग्जाम्पल में, आपको प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले तो आप इसको एक प्रकार से सीधा कर लीजिए इस कंपाउंड को, इसको मतलब ये कंप्लीट कंपाउंड को रोटेट कर लीजिए, कितना 180 डिग्री रोटेट कर लीजिए, इसको इस टाइप से बना लीजिए। मैंने कंप्लीट कंपाउंड चेंज किया, याद रखिएगा, कंप्लीट कंपाउंड को मैंने क्या कर दिया, मैंने चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब चेंज करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, कहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, कहाँ पर भाई, अबोव द प्लेन। अगर करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हो, ये कहाँ पर चला जाएगा, बिलो द प्लेन, और ये चला जाएगा मेरा S मिथाइल, ठीक है ना। SR जो मैंने बताया था ना आपको, SR, तो ये एक प्रकार से SR है, SR, ठीक है ना। तो अब देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला ग्रुप कहाँ पे, सिन में है, सिन में है ना यहाँ पर। तो ये क्या करेगा, इसका बहुत इफेक्ट होगा भाई, बहुत इफेक्ट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी पॉसिबल। तो यहाँ से क्या होगा, मेरा जिंक बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, जनरली मेरा जो जिंक बोरोहाइड्राइड है वो क्या करेगा भाई, जिंक बोरोहाइड्राइड मेरा जनरली क्या करेगा, वो एक हाइड्राइड आयन निकालेगा यहाँ से, हाइड्राइड आयन निकालेगा यहाँ से। लेकिन अब बात आई मेरी रिएक्शन किस साइड होगी, रिएक्शन किस तरफ होगी, अबोव द प्लेन होगी या बिलो द प्लेन होगी, ठीक है ना। तो ये आपको मैंने बताया हुआ है कि रिएक्शन होगी मेरी जहाँ पर मेरा छोटा ग्रुप प्रेजेंट होगा, स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो स्मॉल ग्रुप कहाँ पे, अबोव द प्लेन, तो हाइड्राइड आयन करेगा अबोव द प्लेन अटैक। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ होती है, वो देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक चिलेटिंग इफेक्ट फाइंड आउट होता है। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर क्या देखते हैं भाई हम, यहाँ पर एक चिलेटिंग इफेक्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या देखते हैं हम, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक क्या फाइंड आउट होता है भाई, चिलेटिंग इफेक्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चिलेटिंग इफेक्ट फाइंड आउट होता है, चिलेटिंग इफेक्ट। और वो कैसे बनता है वो देखिए, वो बताता हूँ मैं आपको, वो देखिए वो बताता हूँ। यहाँ पे जो जिंक होता है ना, जिंक, ये जिंक जो है वो हाइड्रोजन के लोन, मतलब ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो सल्फर है ना इसके मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन है उनके साथ इंट्रैक्शन फाइंड आउट करता है इस प्रकार। ये इनके साथ इंट्रैक्शन फॉर्म करता है इस प्रकार, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या करता है, इनके साथ इंट्रैक्शन फाइंड आउट करता है, ठीक है ना, इस प्रकार इंट्रैक्शन करता है। और ये क्या भाई, ये चिलेटिंग इफेक्ट एक प्रकार से चिलेटिंग इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है ना। ये इन दोनों के साथ इंट्रैक्शन करके, दोनों के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंट्रैक्शन करके इस प्रकार इनको
चिलेटिंग इफेक्ट शो करता है। और ये क्या करता है, ये क्या करता है भाई, इस कार्बोनाइल के ये और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है। इस कार्बोनाइल को ये इंटरेक्शन करके इस कार्बोनाइल को और भी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना देता है, और फिर मेरा हाइड्राइड आयन अटैक करता है इस कार्बोनाइल पर अटैक करता है। ठीक है ना, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो इस कार्बोनाइल पे अटैक करेगा तो किस साइड करेगा, जहां पर मेरा स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इस कार्बन पर देखिए स्मॉल ग्रुप किस साइड है, अबोव द प्लेन। जहां पर अगर आप इस साइड करते हैं, इस वाले में करते तो बिलो द साइड करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लेकिन मैंने 180 डिग्री रोटेट कराया इसको, ठीक है ना। तो अटैक कहाँ पे करोगे आप, अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो आप अटैक कहाँ पे करोगे, तो आपके एग्जाम में भाई ये भी हो सकता है, अगर 180 डिग्री रोटेट ना करवा रखा हो, ऐसा ही कंपाउंड हो, डायरेक्ट रिएक्शन करनी हो, तो आप डायरेक्ट कर देना हाइड्रोजन बिलो द प्लेन रिएक्शन करा देना, बिलो द प्लेन, ठीक है ना। लेकिन मैंने इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट कराया है, ठीक है ना। तो मेरी रिएक्शन कहाँ पर होगी, हाइड्रोजन कहाँ पर भाई, अबोव द प्लेन। तो कर दीजिए रिएक्शन, कर दीजिए। अबोव द प्लेन मेरा क्या होगा, बिलो द प्लेन क्या जाएगा मेरा, OH जाएगा। और अबोव द प्लेन मेरा किसने अटैक किया, हाइड्रोजन ने। ये मेरा PH है, और ये क्या है मेरा SME। ठीक है भाई, ओके। ये मेरा अबोव द प्लेन है भाई हाइड्रोजन। ये मेरा क्या है, बिलो द प्लेन मिथाइल। बिलो द प्लेन क्या, मिथाइल। और अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इस स्ट्रक्चर को अब हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब अभी ये एंटी है तो इसको सिन बना सकता हूँ मैं। इसको सिन किस प्रकार बनाऊंगा, रोटेट करा दीजिए आप स्ट्रक्चर को रोटेट करा दीजिए। क्या होगा भाई, यहाँ पर अगर रोटेट कराओगे इसको, अगर मेरे को इसको फिशर रिप्रेजेंटेशन, फिशर में कन्वर्ट करना है, फिशर में, तो आप इसको पहले शाहॉर्स में कन्वर्ट करोगे। शाहॉर्स में मान लीजिए मैंने बैक वाला जो कार्बन है उसको रोटेट करा दिया। मैंने क्या करा दिया भाई, मैंने बैक वाले कार्बन को रोटेट करा दिया। देख लीजिए ध्यान से, मैंने बैक वाले कार्बन को क्या कराया, रोटेट कराया है। ये PH और कितना कराया, 180 डिग्री रोटेट कराया। तो इसको रोटेट कराऊंगा तो क्या होगा भाई, हाइड्रोजन चला जाएगा बिलो द प्लेन, और M आ जाएगा अबोव द प्लेन। अब देखिए, अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ फिशर रिप्रेजेंटेशन में। क्या आएगा मेरा फिशर रिप्रेजेंटेशन, लेकिन फिशर रिप्रेजेंटेशन में अभी भी नहीं होगा, ये अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए, क्योंकि मेरा ये ग्रुप देखिए, ये कार्बन कहाँ पे है, अबोव द प्लेन। और मैं बोलता हूँ वर्टिकली हम क्या करते हैं, वर्टिकली हम सबसे ज़्यादा कार्बन जो है, मतलब कि हम फिशर रिप्रेजेंटेशन में सबसे ज़्यादा कार्बन हमारे वर्टिकली होने चाहिए। तो मैं इस कार्बन को, इस CH3 ग्रुप को वर्टिकली लेके आऊँगा। कैसे लेके आऊँगा भाई, वर्टिकली मैं किस प्रकार लेके आऊँगा, इसको मैं रोटेट कराऊँगा कितना, इसको मैं कितना रोटेट कराऊँगा, 120 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दीजिए भाई। क्या ये PH, ये हाइड्रोजन, ये OH। तो 120 डिग्री एंगल पर रोटेट कराऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा, Me आ जाएगा नीचे, और ये बिलो द प्लेन चले जाएगा मेरा क्या, SME। और ये अबोव द प्लेन मेरा आ जाएगा हाइड्रोजन, और ये अबोव द प्लेन है यहाँ पर, ये बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो अब बन जाएगा मेरी फिशर फॉर्म। अब बना दीजिए आप फिशर फॉर्म। तो अब मेरी फिशर फॉर्म क्या होगी भाई, मेरी जो फिशर फॉर्म होगी वो क्या होगी, ये देखिए, ये मेरा PH, ये मेरा Me, ठीक है भाई। ये मेरा हाइड्रोजन, ये मेरा हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, ये मेरा OH, और ये मेरा SME, ठीक है ना। तो ये होगा, ये यहाँ पर क्या होगा, फिशर रिप्रेजेंटेशन, हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ये क्या है, एक प्रकार से फिशर फॉर्म है, ठीक है ना। ये इसकी फिशर फॉर्म, मैंने कंप्लीट कंपाउंड देखिए, आपको फिशर भी बना के दिखा दिया, ठीक है ना। रिएक्शन नहीं करके दिखाई मैंने, कंप्लीट फिशर भी बना के दिखाया आपको, ठीक है। तो देखिए और भी रिएक्शन कीजिए भाई। अब बहुत सी रिएक्शन है मैं आपको दे रहा हूँ, आपको करनी है ये रिएक्शन। अब बहुत एग्जाम्पल्स है हमारे सामने, वो रिएक्शन आपको करनी है भाई घर से। वो रिएक्शन क्या है वो लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए आप सभी लिखिएगा उन रिएक्शंस को। वो रिएक्शन लिखिए भाई, आप सभी लिखिए। ये रिएक्शन क्या है मेरे पास भाई, ये बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और ये मेरे अबोव द प्लेन क्या है मेरे पास, अबोव द प्लेन क्या अभी मेरे पास, PH ग्रुप, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, OMe, ये मेरे पास OMe, ये डबल बॉन्ड O, और ये R, ठीक है ना। इसमें क्या करना है आपको, इसको मैंने रिएक्शन कराया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है ना। ओके, ईथर की प्रेजेंस में कराया इसको रिएक्शन। ईथर, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को तो हम ईथर में लेते हैं, NaBH4 को हम किस में ले सकते हैं, पोलरिटिक सॉल्वेंट में ले सकते हैं। ये मैंने आपको बताया है, ठीक है, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन करनी है आपको, होमवर्क है आपके सभी। अब मैं जितने भी दे रहा हूँ भैया आपको होमवर्क दे रहा हूँ, याद रखिए। अब आपको करने हैं, होमवर्क करने हैं। ये क्या है आपका OH, ये देखिए जल्दी देखिएगा। इसके बाद ये क्या है भाई, ये मेरा बिल्कुल सेम लिया मैंने, बिल्कुल सेम लिया है। यहाँ पर 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिया,
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया है और यहाँ पर मैंने H3O पॉजिटिव लिया है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका वो भी देखिएगा। यहाँ पर आपको क्या बताना है भाई, प्रोडक्ट बताना, प्रोडक्ट क्या बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है भाई, ये मेरा क्या, साइक्लोहेक्सेन, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये मेरा क्या भाई, यहाँ पर ये मेरा मिथाइल ग्रुप है, ठीक है भाई। ओके, ये मेरा R ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बिल्कुल सेम यहाँ पर मैंने लिया। एक मिनट रुकिएगा गाइस, यहाँ पर क्या किया मैंने, कितने डिग्री सेल्सियस एंगल लिया भाई, तो 120 डिग्री एंगल रोटेट कराया हमने इसको, ठीक है ना। एक मिनट रुकिएगा, वो 120 डिग्री एंगल मैंने लेके दिखाए हैं यहाँ पर 120 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पर फीचर में रिप्रेजेंट करने के लिए इसको फीचर में कन्वर्ट करेंगे ना, उस टाइम इसको हमें 120 डिग्री एंगल रोटेट कराना होगा फीचर में। क्यों, हाँ, इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट क्यों कराया है, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप कहाँ पर है भाई, OH ग्रुप यहाँ पर अबोध आप लेना है, इसको सिन में ले जाना होगा इसके कार्बोनाइल के, तो इसीलिए 120 डिग्री एंगल मैंने दिखाया है। और उसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ किया है और इसमें मैंने 180 डिग्री एंगल इसको रोटेट कराया है, ठीक है ना, 180 डिग्री, और मैंने इसको वर्कअप करा दिया H3O पॉजिटिव से। देख लीजिए क्या कराया, यहाँ पर मैंने 120 डिग्री एंगल रोटेट कराया, क्योंकि OH को मैं सिन में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये क्रैम चिलेटिंग मॉडल है भाई, क्रैम चिलेटिंग मॉडल। और यहाँ पर मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर रहा हूँ, लिथियम हम यूज़ कर सकते हैं क्रैम चिलेटिंग में, लिथियम के साथ रिएक्शन हो सकती है, NaBH4 मतलब सोडियम और पोटेशियम के साथ नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए आप कार्बोनाइल के एडजेसेंट कार्बन है उस पर देखिए कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ग्रुप है, कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा, ये क्रैम प्रोडक्ट बनाएगा भाई, ये क्रैम चिलेटिंग प्रोडक्ट नहीं बना के ये क्रैम प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्रैम प्रोडक्ट में आपने देखा था कि लार्ज ग्रुप जो होगा, बल्कि ग्रुप वो एंटी पे प्रेजेंट होगा, किसके, कार्बोनाइल के, और क्रैम चिलेटिंग में सिन में प्रेजेंट होगा कार्बोनाइल के, कौन सा, मेरा बल्कि ग्रुप, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस लार्ज ग्रुप को, ये जो मेरा ये साइक्लोहेक्सेन है, ये जो मेरा साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन को आप क्या करोगे, इस साइक्लोहेक्सेन को आप क्या करोगे भाई, इस साइक्लोहेक्सेन को आप रोटेट करा के लार्ज में मतलब कि एंटी पे ले जाओगे। इस साइक्लोहेक्सेन को सुन लीजिए ध्यान से, इस साइक्लोहेक्सेन को आप रोटेट करा के एंटी पोजीशन पर ले जाओगे। किस पोजीशन पे, एंटी पोजीशन पे, ठीक है। तो एंटी पे ले जाना, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट। लेकिन याद रखिएगा प्रोडक्ट सभी आपको बनाने हैं, प्रोडक्ट आपको बनाने, मैं करवा चुका हूँ बहुत रिएक्शन। क्या करना है, ओनली हाइड्राइड आयन को रिएक्ट कराना है, और RMGX में क्या करना है, R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल देख लेना कौन सा है मेरा मेटल रिएजेंट जो है, वो न्यूक्लियोफाइल क्या कंटेन करके रखता है, या फिर आप जो रिएजेंट दे रखे हो उसमें ये देखना न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, वो न्यूक्लियोफाइल किस साइड अटैक करेगा, अबोव द प्लेन या बिलो द प्लेन। और यहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिव मेरा प्रोडक्ट बनता है, कैसा, मेरा यहाँ पर स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट फॉर्म अप होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको यही चीजें देखनी है बस, और क्या देखना है भाई, अटैक कहाँ पर होगा, अबोव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा, सिर्फ यही चीजें आपको नोट डाउन करनी है यहाँ पर, और तो कुछ खास तो करना ही नहीं, और ज्यादा कुछ नहीं करना भाई, ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यही चीजें आपको यहाँ पर नोट डाउन करनी है, यही चीजें देखनी है आपको, ठीक है ना। उसके बाद और भी एग्जाम्पल देखिएगा, उसके बाद और एग्जाम्पल देखिएगा भाई, और एग्जाम्पल चलिए आप इस साइड लिख लीजिए, इस साइड लिख लीजिए एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, एग्जाम्पल क्या है भाई, ये लिख लीजिए, मिथाइल, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये हमारे पास क्या है, OH, ये क्या है, C डबल बॉन्ड O, और ये है R, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है भाई। इसको मैं कितने डिग्री एंगल रोटेट कराऊंगा, 60 डिग्री एंगल। मेरा प्रोडक्ट बताना आपको, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताइएगा। यहाँ पर मैं इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट क्यों करा रहा हूँ भाई, 60 डिग्री एंगल रोटेट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि इसको मुझे कहाँ पर लेके जाना है, सिन में लेके जाना है, इसके सिन में, तो 60 डिग्री एंगल रोटेट कराऊंगा। कई जगह लिख देते हैं बच्चे, मतलब 120 डिग्री, अगर 120 डिग्री रोटेट कराओगे इसको तो ये कहाँ पे जाएगा, हाइड्रोजन की जगह, ठीक है ना, ये सिन में थोड़ा जाएगा। मैंने भी ऐसी गलती की हुई थी, मेरे नोट्स में मैंने 120 डिग्री लिखा हुआ था, फिर मैंने चेक किया कि 120 रोटेट कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन या तो मिथाइल की जगह आएगा, ये फिर इस साइड कराऊंगा तो मिथाइल, इस साइड कराऊंगा तो हाइड्रोजन की जगह जाएगा, तो 60 डिग्री एंगल रोटेट कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बताइएगा, ये मेरा 4th एग्जाम्पल है भाई, यहाँ पर आपको प्रोडक्ट बताना, ठीक है ना। उसके बाद एक अच्छा है हमारे पास एक एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो क्या है, वो एग्जाम्पल भाई मेरे पास ये क्या है, बेंजाइल, ये बेंजाइल है भाई, याद रखिएगा, ये मेरे पास क्या है, बेंजाइल है, ये मिथाइल, ये C डबल बॉन्ड O, और ये हाइड्रोजन,
ठीक है भाई। ये मेरे पास क्या, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब बेंजाइल का पता है ना आपको, ये क्या ग्रुप होता है भाई, ये बेंजाइल ग्रुप होता है, याद रखिएगा। ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है भाई, बेंजाइल ग्रुप होता है, बेंजाइल, ठीक है ना, बीएन, जिसको बीएन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट बताना है। तो मेरे को पता है इस रिएक्शन में आप कुछ गड़बड़ी कर दोगे, इस रिएक्शन में आप गड़बड़ी करोगे पक्का, लेकिन इस रिएक्शन में मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपका कौन सा प्रोडक्ट, यहाँ पर आपका क्रैम चिलेटिंग मॉडल, क्रैम चिलेटिंग प्रोडक्ट ना बन के क्रैम प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्रैम प्रोडक्ट बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आपका क्रैम चिलेटिंग प्रोडक्ट नहीं बनता, यहाँ पर आपका जो क्रैम प्रोडक्ट होता है ना, क्रैम प्रोडक्ट, वो मेजर होता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्रैम मॉडल मतलब क्रैम चिलेटिंग मतलब प्रोडक्ट ना बन के यहाँ पर क्रैम प्रोडक्ट बनता है। जबकि यहाँ पर ये जो ग्रुप है, ये वाला जो मेरा ग्रुप है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करके रखता है, ठीक है ना। फिर भी यहाँ पर ये जो क्रैम चिलेटिंग प्रोडक्ट ना बन के क्रैम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। मोर अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर क्या फॉर्म अप होता है भाई, क्रैम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो अब क्या देखोगे अब आप यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर क्या चेक करना है भाई, क्या चीज़ आप यहाँ पर चेक करोगे, क्या चीज़ देखोगे। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है भाई, सभी मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए हैं, मैंने पहले आपको एग्जाम्पल करा दिया। अब आपको ये एग्जाम्पल लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या हो सकता है भाई, सिन में है कार्बोनाइल, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो लिथियम भाई चिलेट करेगा इनके साथ चिलेट करके, और ये कहाँ पर अटैक करेगा भाई, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बिलो द प्लेन, क्योंकि बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। इसमें क्या होगा, इसमें भी आपको पता है जनरली ये क्या पीएच है, पहले इसको 120 डिग्री एंगल रोटेट करा के इसको सिन में लेके जाओगे। उसके बाद हाइड्रोजन में अबोव द प्लेन है, तो अबोव द प्लेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से मतलब हाइड्राइड आयन का अटैक कराओगे न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा क्रैम प्रोडक्ट बनेगा, क्रैम प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको 180 डिग्री एंगल रोटेट कराओगे, इस वाले कार्बन को, इसको एंटी पे लेके जाओगे कार्बोनाइल के, और फिर अटैक करा देना। हाइड्रोजन अबोव द प्लेन आएगा तो अबोव द प्लेन अटैक करवा देना, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा भाई मेरा, यहाँ पर क्या होगा, 60 डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल रोटेट कराना, इसको सिन में लेके जाना। सिन में आने के बाद क्या होगा, हाइड्राइड, ये हाइड्रोजन कहाँ पर, अब वहाँ पर रहेगा, हाइड्रोजन कहाँ पर रहेगा भाई, बिलो द प्लेन, और ये कहाँ पर रहेगा, ये अबोव द प्लेन। 60 डिग्री एंगल रोटेट कराऊंगा तो ये हाइड्रोजन बिलो द प्लेन ही रहेगा, ठीक है ना, ये अबोव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, अब बताइए मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, जल्दी बताइएगा। या फिर एक चीज़ और हो सकती है भाई, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको मैं 60 डिग्री एंगल रोटेट कराऊंगा, अगर मैं इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट करा रहा हूँ तो भी मेरा फॉर्मेशन हो रही है। और एक चीज़ और कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं इसको पहले तो मैं रोटेट कराऊँ कितना, 120 डिग्री क्लॉकवाइज, फिर मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कराऊँ इस कार्बन को, 120 डिग्री पहले क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद 180 डिग्री इस कार्बन को रोटेट कराऊँ, तो मेरा क्या बन सकता है, मेरा सिन प्रोडक्ट बन के आ सकता है। और हमको कंफर्म करना है कि मैंने 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर बिल्कुल ठीक किया है क्या, तो यही करता हूँ मैं। क्या करेंगे हम इसको पहले रोटेट कराएंगे भाई, कितना, हम इसको पहले 120 डिग्री रोटेट कराएंगे, देखिएगा। तो 120 डिग्री रोटेट कराने पर क्या हुआ, मेरा ये OH आ गया एंटी पे, ठीक है ना, एंटी पे आ गया। और ये अबोव द प्लेन क्या आ गया मेरा, हाइड्रोजन, और ये मेरा बिलो द प्लेन क्या चले गया मेरा, मिथाइल। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको 180 डिग्री एंगल पर रोटेट करा दूंगा। 180 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर क्या होगा भाई, क्या होगा मेरा, ये OH चला जाएगा ऊपर, और ये मिथाइल चला जाएगा मेरा बिलो द प्लेन, और ये हाइड्रोजन आ जाएगा मेरा अबोव द प्लेन, ठीक है ना। तो ये चीज़ मेरी फॉर्मेशन होगी। तो अब देख लीजिए यहाँ पर क्या किया था मैंने, यहाँ पर मेरा जो क्या हुआ था 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने पर, हाँ भाई ठीक है, नहीं इस प्रकार नहीं कराओगे, इस प्रकार नहीं करा सकते, फिर तो आप 60 डिग्री एंगल इसको रोटेट नहीं करा सकते। 60 डिग्री एंगल रोटेट मत कराना भाई, आप इसको 120 डिग्री और फिर 180 डिग्री एंगल रोटेट कराना। अगर 60 डिग्री एंगल रोटेट कराओगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि हाइड्रोजन और मिथाइल की मतलब कि ज्योमेट्री, मतलब कि एक प्रकार से स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी। 60 डिग्री एंगल रोटेट कराने से आपको हाइड्रोजन की और मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पता लगेगी भाई, नहीं पता लगेगी। एक मिनट रुकिएगा, पता लगेगी ना, हाँ पता लग रही है भाई, बिल्कुल सही लग रही है। सॉरी करा सकते हो भाई, हमने गलती कर दी थी। ये देखिए अब 180 डिग्री अगर रोटेट कराऊंगा तो कितना जाएगा, मिथाइल आ जाएगा अबोव द प्लेन, मिथाइल कहाँ पर आ जाएगा भाई, अबोव द प्लेन, और हाइड्रोजन चला जाएगा कहाँ पे, बिलो द प्लेन। बिल्कुल करा सकते, 60 डिग्री अगर रोटेट करा सकते हैं। सॉरी गाइस, मैंने चेक नहीं किया, मैंने देखा नहीं था, सही से मैं देख नहीं पाया था,
मैंने वो चेंज कर दिया था, ठीक है ना। तो 120 डिग्री एंगल रोटेट कराया, क्या बना, ये बन गया। इसके बाद 180 डिग्री रोटेट करा दे तो ये बन गया। मतलब कि मैं 60 डिग्री एंगल इसको रोटेट करा रहा हूँ तो यही बन रहा है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, मिथाइल अबव द प्लेन आ रहा है, तो मैं इसको 60 डिग्री एंगल रोटेट करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला जो कंपाउंड मेरा, इस वाले कंपाउंड में आप क्या करोगे भाई, इस वाले कंपाउंड में आप क्या करोगे, क्या करोगे भाई, क्या कर सकते हो यहाँ पर आप, तो आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने बता दिया है क्रैम प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्यों बनेगा, चलिए हम बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल को हम करते हैं भाई, इस एग्जाम्पल को मैं आपको कंप्लीट डिफाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो और सभी एग्जाम्पल्स आपको घर से करने हैं, आप अपनी कॉपी में लिखिएगा इन सभी एग्जाम्पल को। और देखिए मैं जितने भी एग्जाम्पल करा रहा हूँ ना वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, तो ये एग्जाम्पल जरूर करना आप, ये सभी एग्जाम्पल आप जरूर कॉपी में कर लेना, अपने नोट्स में, मतलब नोट्स बना लेना इनसे, ये सभी एग्जाम्पल आप अपने नोट्स बना लेना इनसे, ठीक है ना। तो देखिएगा, देखिएगा ये क्या है भाई, ये मेरा R ग्रुप, ये N, BN2, ये हाइड्रोजन, और ये मेरा क्या है CH3, ठीक है ना। तो ये देखिए ये मेरा ग्रुप कहाँ पर है भाई, ये मेरा ग्रुप कहाँ पर है भाई, आप खुद देख पा रहे हो। ये देखिए ये मैंने क्या यूज़ किया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ किया है। ये मैंने रिएक्ट इसका फिर वर्कअप करा दिया, ठीक है ना, इसका वर्कअप करा दिया। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, देख सकते हो क्या भाई, अब आप यहाँ पर क्या चेक कर देख सकते हो, अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि जब मैं यहाँ पर लिथियम का इंट्रैक्शन कराऊंगा, इस प्रकार ये इंट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये वाला इंट्रैक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जो मेरा हाइड्राइड आयन अटैक करेगा ना, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा, तो ये मेरा बल्कि ग्रुप है बहुत ज़्यादा, और इंट्रैक्शन में भी प्रॉब्लम आएगी। लिथियम के साथ इंट्रैक्शन करने में ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, ये जल्दी से प्रोवाइड नहीं होगी इंट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पर क्रैम चिलेटिंग होगा ही नहीं, क्रैम चिलेटिंग मॉडल ही नहीं बनेगा। क्रैम चिलेटिंग मॉडल में क्या होता है कि लिथियम जो होता है ना, लिथियम वो इन दोनों कंपाउंड के, दोनों ग्रुप के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इन दोनों एटम के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनके साथ इंट्रैक्शन करके एक चिलेट इफेक्ट करता है, चिलेटिंग इफेक्ट बनाता है। देखिए चिलेटिंग, ये रिंग बन रही है ना 5 मेंबर्ड, तो ये चिलेटिंग रिंग बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मेरा चिलेटिंग इफेक्ट फॉर्म नहीं हो पा रहा, बिकॉज रीजन क्या है, क्योंकि ये जो बेंजाइल है ये किस प्रकार बना हुआ है मेरा, ये देखिएगा, ये मेरे इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं भाई, ये मेरे इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं, ठीक है ना, ये बेंजाइल है, ये मेरा बेंजाइल है, ठीक है। तो ये बड़े बड़े ग्रुप हैं और ये यहाँ पर इस प्रकार लगा हुआ है भाई, ठीक है ना। तो ये बड़े ग्रुप होने के कारण ये क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये इजीली लिथियम को प्रोवाइड नहीं कर पाता, ये इजीली लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाता भाई, इजीली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, इजीली क्या नहीं कर पाता, अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता, ठीक है भाई, इजीली अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्रैम चिलेटिंग मॉडल यूज ना करके यहाँ पर क्रैम प्रोडक्ट, यहाँ पर मतलब ये एंटी क्रैम प्रोडक्ट ना बनके यहाँ पर क्रैम प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज यहाँ पर चिलेटिंग इफेक्ट ही नहीं रिप्रेजेंट हो पाता, यहाँ पर जो चिलेटिंग इफेक्ट है वो फॉर्म ही नहीं होगा, तो यहाँ पर एंटी क्रैम प्रोडक्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर क्रैम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस ग्रुप के बड़े मतलब लार्ज होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, क्रैम प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा भाई, ये 180 डिग्री एंगल रोटेट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को एंटी पे लेके जाएंगे 180 डिग्री एंगल रोटेट करा के, 180 डिग्री एंगल रोटेट करा के इस ग्रुप को मैं कहाँ पर भाई एंटी पे लेके जाऊंगा, तो एंटी पे ले गए हम, तो ये क्या हो गया मेरा अबोव द प्लेन आ गया, ये क्या हो गया मेरा मिथाइल बिलो द प्लेन चला गया, और ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, मेरा हाइड्राइड आयन अटैक करेगा इस साइड, ठीक है ना, तो कहाँ पर अटैक करेगा, वो अबोव द प्लेन अटैक करेगा, ठीक है ना, अबोव द प्लेन। तो मेरा क्या बनेगा प्रोडक्ट, अबोव द प्लेन, आप इस प्रकार दिखाइए अबोव द प्लेन, ठीक है ना, अबोव द प्लेन अटैक करेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, आप देख सकते हो, ये देखिए बेंजाइल ट्वाइस, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, अबोव द प्लेन अटैक करेगा, तो ये मेरा अबोव द प्लेन अटैक करेगा, तो कहाँ क्या बनेगा भाई, ये मेरा हाइड्राइड आयन और ये मेरा आर ग्रुप, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेरा बन के आएगा, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट रिएक्शन भी कराएंगे आपको, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो किस टाइप की है देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या है, OBN है, OBN, ठीक है ना, OBN है। अब आपको इसमें बताना है इसमें क्रैम चिलेटिंग मॉडल फॉलो होगा
मतलब कि इसमें क्रैम चिलेटिंग मॉडल बनेगा, मतलब कि प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, या क्रैम प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर भी, ये बताना है, ठीक है ना, इस वाले में। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और कुछ एक और एग्जाम्पल लेके आते हैं। ओके, इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी, बाय।